अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाजिर हैं मंगल के दिन का प्रोग्राम लेकर जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। अब मेरा वतन आदमी जब कहता है ये हमारे दिल पे भी सुकून होता है और दुनिया भर की जितनी कौमें भी हैं अपने वतन की जब बात आती है तो फिर वो वतन के लिए बेकरारी के साथ कुछ करने का वलवला रखते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हम जो है अपने वतन के लिए क्या कर रहे हैं, अमलन मुस्बत किरदार क्या है, इसको हमने सोचना है। जो आदमी जिस शोबे में है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, अपने वतन से है, और अपने शोबे से वाबस्ता रहकर वो कैसे अपने मुल्क का वकार, उसका नाम रोशन कर सकता है, वकार बुलंद कर सकता है। इसकी पर एक बहुत ज़बरदस्त एक वाक़या है। ये मेरे उस्ताद है, मेरे टीचर है। मस्कत ओमान में मैं कुछ अर्सा के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे एक हैदराबाद पब्लिक स्कूल के उस्ताद थे हमारे, वो डिपुटेशन पे 2 साल के लिए पढ़ाने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ पे अल-वाफी एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ स्कूल में वो पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे कुछ वास्ते के ज़रिए रब्ता किया, फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे मुझे चूँकि लोगों से बातचीत करने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में, बोलने में दुश्वारी हो रही है, तो मैं आपसे ये पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने खैर मुझे बताया, समझाया कि तुम इंग्लिश में क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा जी मैं बोल चाल। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर तरतीब बताऊंगा। तो उस तरतीब पे हम शाम को, लेकिन यहाँ पे जो मैं ट्यूशन पढ़ाना हमारे लिए जो है वो हमारे कंट्रैक्ट में लिखा होता है कि ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, कि उस्ताद जो है वो लाजमी अपने जॉब के साथ मुखलस हो और वो अपने जहन को स्कूल में रखे ताकि स्कूल के टाइम में वो बच्चों को सही पढ़ा सके। ट्यूशन बंद है। मैंने कहा जी ठीक है, बुक वगैरह कहते हैं, कापी शापी आपने साथ नहीं लेके आए। खैर उन्होंने अपना जो मुझे एक वाक़या सुनाया, कहते हैं मैंने 1964 में MA में टॉप किया हैदराबाद में। उन्होंने कहते हैं सिंध में मैंने पाकिस्तान लेवल पे उनका टॉप आया। बहरहाल कहते हैं टॉप हुआ तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में मैं 2 साल के लिए पढ़ने के लिए गया। इंग्लिश टीचिंग ही का कोर्स मैंने किया 2 साल। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर रहता था अमेरिका में, तो मैं बाकायदा जना कैप पहनता था, और जब भी कोई पब्लिक मीटिंग होती या हॉस्टल में मैं रहता था, मैं शेरवानी पहन के ऐसे चलता था जैसे मैं पाकिस्तान का एक नुमाइंदा हूँ, पाकिस्तानी, ताकि मेरी हर डील डोल से जो है ना पाकिस्तानियत ज़ाहिर। अब 1964 का कितना ज़माना है। तो कहते हैं कि उधर हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक निज़ाम है कि जब बच्चे किसी भी इम्तिहान होते हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना वहाँ पे जॉब की ऑफर्स आ जाती है, नौकरियों की ऑफर्स आ जाती है। लोग वहाँ पे कॉलेजों में, वहाँ के यूनिवर्सिटियों में आके ना अपनी डिमांड जो है वो चिस्पा कर देते हैं, इतला करते हैं कि हमें इस लेवल वाले बच्चों की ज़रूरत है। तो मेरी भी वहाँ पे एक उन्होंने 2-3 जगहों से अपार्टमेंट बन रही थी। मेरे साथ एक पिंडी के, कहते हैं कि एक नाम तो मुझे अब नहीं लेना चाहिए, किसी की गिबत ना हो, पर लोग कहते हैं कि एक आदमी थे, वो भी हमारे साथ ही गए हुए थे। तो मुझे ऑफर हुई कि भाई आप जो है, उस ज़माने में उन्होंने $2000 या इस तरह को महीने का बताया, और साथ में कहा कि आपकी फैमिली को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएंगे या हम उनको वीज़ा भी दे देंगे, आप जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है ना जॉब करें। मैंने कहा जी नहीं, मेरे मुल्क का, मेरे वतन का मेरे ऊपर एक एहसान है, उसने मेरे ऊपर खर्चा किया है, मुझे यहाँ पर भेजा है, तो मैं वापस लौट के अपने पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त जो पिंडी वाला था, वो मुझे कहता है मिर्ज़ा, उनका नाम मिर्ज़ा इसाक बेग था, कहते हैं मिर्ज़ा क्या कर रहे हो, पागल ना बनो, मत जाओ वापस पाकिस्तान। देखो मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी यहीं पर रहूँगा। और मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें एहसास नहीं है
कि हमारा वतन ऐसा है, हमारा मुल्क, उसने हमें स्कॉलरशिप दिया, हमें पढ़ने के लिए वापस जाके हम पाकिस्तान की खिदमत करें। तो उस बंदे के अल्फाज अजीब थे। वो कहता है यार तुम किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? कहते हैं यकीन करें उन्होंने यही कहा कि जिसका तराना है पाक सरजमीन शादबाद, तो मैं तो कहता हूँ उसका तराना ये होना चाहिए कि मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा। देखो मुझे कहता है देखो मेरे साथ मत जाओ, यहाँ पर रहो, यहाँ पे जॉब करो, पैसा कमाओ, जब तुम वापस जाओगे तो पैसा लगाना और जो ओहदा तुम्हें जरूरत होगा तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वापस जाऊंगा। तो कहते हैं जब वापस आ गया, वापस आया तो हैदराबाद पब्लिक स्कूल में मुझे टीचर की जॉब ऑफर हुई और बस ये थे टीचर, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरा ज़मीर मुतमिन था, मेरा दिल मुतमिन था कि मैं अपने कौम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, गुजारा चल रहा है, जिंदगी ऐसी है। कहते हैं उस जमाने से लेकर 75-76 का दौर था, कोई इस तरह का दौर था। कौन सा दौर था? कुछ सालों बाद जो है दफा अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसी बंदे का नाम को रावलपिंडी में किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर तैनात हुआ है। मुझे एकदम से करंट लगा, मैंने कहा ये वही बंदा हो सकता है नाम। तो मैंने किसी तरह से जो है फोन वगैरह ट्रेस करके रब्ता किया उस तक, फोन उस जमाने में जो फोन का सिस्टम था, वो बात मेरी होगी। वो मुझे कहते हैं हाँ मैं वही हूँ। तो आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। तो उसने फिर मुझे याद करवाया कि देखो मैं अब वापस आया हूँ, इतने पैसे लगाए हैं, पैसा कमा गया हूँ, तो मुझे डायरेक्ट जो है डायरेक्टर की ओहदे पर जो है तैनात कर दिया गया। तो ये कहते हैं कि यार तुम्हारा ज़मीर है, तुम इस काबिल हो, तुम्हें पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के बारे में क्या पता है कि तुम डॉक्टर बन के बैठ गए हो। वो हंसता है, क्या लगाता है, वो कहता है यार मिर्जा तुम बस अजीब जहन के आदमी, लेकिन बखुदा ये अजीब जहन के आदमी नहीं, यही है वतन परस्त लोग, यही है कौम के खिदमतगार, यही पाकिस्तानी बच्चों की आइंदा नस्लों की इस्लाह करने वाले लोग। तो ऐसे ही हर शोबे वाला खुदारा हर अपने पेशे के साथ ये जरूर सोचे कि मैं इस वतन को, अपनी इस धरती को क्या दे रहा हूं, इसको लूट रहा हूं या इसे कुछ दे रहा हूं। तो ये दुनिया का निज़ाम तो चंद रोज़ा है, अनकरीब मर के दुनिया से चले जाना है। इसलिए कोई ऐसा किरदार अदा करके जाए, ऐसा कुछ करके जाए कि अल्लाह राजी हो जाए, अपनी आइंदा नस्लों को कुछ दे के जाए। ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के अवाम का, हर आदमी के ऊपर एक दूसरे का हक है। तो इसके लिए इस शोबे में हम जिस शोबे में लगे हुए हैं, तो अपने वतन को ज़रूर इसका नाम रोशन करने का ज़हन रखें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको हमारा प्रोग्राम पसंद भी आता होगा, इसको आगे शेयर भी करना है। कल हमारा जो है बुध का दिन है, बुध के दिन के लिए हम प्रोग्राम लेके आएंगे, मैं और मेरा टीम। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।